देखिए, मोदी जी आएंगे और 400 पार जाएंगे, ठीक है ना। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कुल जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे और अब 400 पार करके जाएंगे। विपक्ष वाले जितना मर्जी कीचड़ कर उछाल लें, कमल कीचड़ में ही खिलेगा। 400 प्लस है। पहले चाइना जो धमकी दे करके जाता था कि मार देंगे, उड़ा देंगे, पाकिस्तान धुड़की देता था, हमारे सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था। आज देखिए, कोई भी आतंकवादी घुसने नहीं सकता। अगर कोई आता है तो वहीं ठोक दिया जाता बॉर्डर में। एक मोदी की सरकार में क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। हम नरेंद्र मोदी साहब को ये आटा, दाल, चावल, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इमली, लमचूस इसके लिए नहीं बैठाए हैं, देश को मजबूत करने के लिए बैठाए हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई नो टोटल नो, कोई टक्कर कोई नहीं भाई। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी है नरेंद्र मोदी साहब, कहाँ सारे चिट्ठी है। कोई टक्कर में नहीं है। बब्बर से रे बब्बर से। अरे ये मोदी जी के सामने ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट। मोदी जी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। राहुल गांधी बच्चा है, अभी मैच्योर माइंड नहीं हुआ उनका। केजरीवाल तो बहुत झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के लिए जो हम लोग को भी थोड़ा बहुत सिखाएं कैसे झूठ बोला जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ना, ये जो है ना 370 खेल खेल में हटा दिए। राम जी का मंदिर 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में बने थे, मुजरिम की तरह टेंट में थे। ये कांग्रेसी वाले जो है ना 25 वकील की फौज खड़ा किए थे राम प्रभु का मंदिर का गेस्ट में, कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये राम मंदिर जो है ना खेल खेल में बना करके ना मोदी की सरकार में मिल रही है। 500 साल बाद तो हम नरेंद्र मोदी साहब को बहुमत से जिताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। अब 2024 आ चुका है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मोदी जी आएंगे और 400 पार जाएंगे, ठीक है ना। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आपने देख लिया पूर्ण बहुमत की सरकार कैसी होती है। मनमोहन सिंह की सरकार की तरह नहीं है कि आए और कोई फैसला ही ना ले पाए, सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल बन के रहे, है ना। तो अब मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं ना, उससे देश का विकास हो रहा है। आप देखिए, धारा 370 हमारे देश के ऊपर कलंक था। एक देश दो विधान और दो संविधान चलते थे। अलग झंडा डंडा उनका चलता था और अलग झंडा डंडा हमारा था। वो क्या करते थे, हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे और झंडा उठा लेते थे पाकिस्तान का। तो कहने का मतलब क्या है, खाते हमारा थे और झंडा किसका उठाते थे, पाकिस्तान के। और जो जवान उनकी सुरक्षा के लिए करते थे, सुरक्षा के लिए खड़े, उन जवानों पे पत्थर मारते थे। तो कहने का मतलब आप देखिए, भगवान भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। रामलला अपने टाट से ठाट पे जा रहे हैं। तो कहने के प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो रही है और विराजमान भगवान हो रहे हैं। इसकी बड़ी खुशी है। पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, घर घर दीप जलाए जाएंगे। जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे और अब 400 पार करके जाएंगे। 400 पार। यस यस यस, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय लहर चल रही है, लहर। मोदी जी ने जो विकास किया है उससे आएंगे। ये जितना मर्जी कीचड़ उछाल लें, कमल कीचड़ में ही खिलेगा। कीचड़ में कमल खिलाएंगे। ये विपक्ष वाले जितना मर्जी कीचड़ कर उछाल लें, कमल कीचड़ में ही खिलेगा। 400 प्लस है। मैंने तो 2-4 महीने 6 महीने पहले कहा था 350 से 4। अब तो मेरे को लग रहा है 400 से भी ज्यादा सीटें आएंगी। लहर चल रही है। मोदी जी का विकास लाएगा। मोदी जी ने जो कर दिया 9 साल 10 साल में। मोदी जी के सामने बड़ी चुनौती कौन रहेगी, किसका चेहरा रहेगा? अरे ये मोदी जी के सामने ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट। मोदी जी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। 21वीं सदी के मेरे बेटे, 21वीं सदी के चाणक्य हैं मोदी जी। ये बरसाती मेढक, ये जब बरसात आती है तो मेढक निकल के टर 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 करते हैं। मेरे बेटे जब चुनाव आते हैं ये बाहर निकल आते हैं, वैसे कमरों में बैठे रहते हैं। हम लोग बीजेपी वाले 30 दिन 12 महीने लगे रहते हैं। हम लोग 30 दिन 12 महीने
चुनाव के लिए तैयारी करते हैं। ये कमरों में से चुनाव के पहले 4 महीने पहले 6 महीने पहले निकल आते हैं। ये बरसाती मेले का टर टर करते हैं। मैं बेटा हर चैनल पे बोलता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी के सामने कोई नहीं है, मेरा बब्बर शेर है मोदी, बब्बर शेर। क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व की तो राजनीति बहुत हो रही है। हम ये विकास की बात करते हैं तो ये विपक्ष कह रहा है विकास नहीं हुआ है। आप गूगल करके देखिएगा 2014 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 1100 पर कैपिटा समथिंग। अब कितनी है 2005 रुपए ऐसे पर डॉलर। तो इकोनॉमी बढ़ गई है, आपका ये कहना है? सर दुगनी हुई, बढ़ी नहीं पर दुगनी हुई है। और डॉलर कांग्रेस छोड़ के कितने में गई थी, 64 60 रुपए मान के चलो साहब। अब कितनी है, ये 83। विकास हुआ है सर, विकास हुआ है, मतलब कि ऐसी ये मेरे हिसाब से तो विकास हुआ है। कांग्रेस को नहीं दिख रहा है तो 24 में कौन? ये अभी कोई एक शब्द में बताइए। मोदी से बेहतर। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी साहब। आपकी दुगनी आय हुई है कि नहीं हुई? आय क्यों, जितना है उतना ही रहेगा, क्यों दुगना होगा? मोदी जी ने कहा था दुगनी आय हो जाएगी, नहीं चाहिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी, नहीं चाहिए, बेरोजगारी, कोई चीज नहीं चाहिए, महंगाई? कुछ भी नहीं, सब ठीक है, कोई महंगाई नहीं है। हम नरेंद्र मोदी साहब को ये आटा, दाल, चावल, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इमली, लमचूस इसके लिए नहीं बैठाए हैं, देश को मजबूत करने के लिए बैठाए हैं। और हमारा भारत देश जो है ना, पहले बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। देश मजबूत हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल 100 का 1000% मजबूत हो रहा है। पहले चाइना जो धमकी दे करके जाता था कि मार देंगे, उड़ा देंगे, पाकिस्तान धुड़की देता था, हमारे सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था। आज देखिए, कोई भी आतंकवादी घुसने नहीं सकता, अगर कोई आता तो वहीं ठोक दिया जाता बॉर्डर में। एक मोदी की सरकार में चाइना को धुड़की देता था, इतना छोटे छोटे डंडा से ना मार को वहीं बॉर्डर से भगा देते हैं। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी बच्चा है, अभी मैच्योर माइंड नहीं हुआ उनका। केजरीवाल तो बहुत झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के लिए जो हम लोग को भी थोड़ा बहुत सिखाएं कैसे झूठ बोला जाता है। तो साफ तौर से 2024 में आप जो है बीजेपी को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल 110। क्यों खारा सोना भाई नरेंद्र मोदी साहब, 24 कैरेट गोल्ड है वो। अच्छा, अगर कहूँ मैं बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी आपको पसंद हो तो कौन सी पार्टी? कोई पार्टी नहीं, कोई नॉट एट ऑल, नो कोई टक्कर कोई नहीं है? कोई नहीं भाई। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी है नरेंद्र मोदी साहब, कहाँ सारे चिट्टी है, कोई टक्कर में नहीं है। बब्बर शेर है, बब्बर शेर। अब तो संगठनें जुड़ गए हैं, पार्टियां जुड़ गई हैं, इंडिया गठबंधन बन गया है, इतनी सारी पार्टियां, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। क्या लगता है मोदी जी को टक्कर नहीं दे पाएंगे? नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी ऐसा काम है, साफ सुथरा काम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उनका लक्ष्य रहता है, वो देशभक्त है सारे, और सारे पार्टी में जितने भी नेता है ना, सब आरएसएस से बिलोंग्स करते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और राष्ट्रीय सेवक संघ जो है ना, ये देशभक्त पार्टी है। और जो है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ना, ये जो है ना 370 खेल में हटा दिए। राम जी का मंदिर 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में बने थे, मुजरिम की तरह टेंट में थे। ये कांग्रेसी वाले जो है ना 25 वकील की फौज खड़ा किए थे राम प्रभु का मंदिर का गेस्ट में, कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये राम मंदिर जो है ना खेल में बना करके ना मोदी की सरकार में मिल रही है 500 साल बाद। तो हम नरेंद्र मोदी साहब को बहुमत से जिताएंगे और 400 पार। राम को लाए हैं आप, उनको लाएंगे? हाँ भाई, अरे भाई भगवा बोलते हैं ना, भगवा। आज भगवा का ट्रेंड है, संस्कृत का ट्रेंड है, हिंदुत्व का ट्रेंड है। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चला पूरा हिंदुस्तान, सारा देश राममय हो गया। सारा हिंदुस्तान जो है ना राम मंदिर अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है। तो आज जो है ना, पहले कभी जिंदगी में देखे थे अमृत भारत ट्रेन, महाकाल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, और आपको रामायण एक्सप्रेस कभी जिंदगी में सुने थे? ये नरेंद्र मोदी की सरकार की माने काबिलियत है, उनकी वजह से हमें ऐसा मिल रहा है। काशी कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर, खेल में 370 हटा दिए। ये कांग्रेस कहता है वापस चिपका देंगे। तो ये सब जो है ना मोदी की सरकार और उनकी मानसिकता समझ में आती है। मोदी की सरकार 24 कैरेट खारा सोना है। हम उनको 400 प्लस जिताएंगे। और हम सभी आवाम से कहना चाहता हूं कि घर से उस दिन निकलिए, पूरे परिवार के साथ अपना तेल भरा करके वोटिंग बूथ पर जाइए और बहुमत से मोदी की सरकार को लाइए। तभी मोदी की सरकार जो है ना पाकिस्तान से ननकाना साहिब भी दिलाएगा, काशी विश्वनाथ भी दिलाएगा, और कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मथुरा वो भी दिलाएगा, और कैलाश मानसरोवर भी दिलाएगा।
धन्यवाद। देखिए, साफ तौर से मैंने जनता से बातचीत की है, जनता की क्या राय है वो जानने की कोशिश की है। साफ तौर से जनता का कहना है कि 2024 में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।